आज का जो सबसे बड़ा ट्रिगर है उसकी बात करते हैं। इज़राइल और ईरान के बीच में जो इज़राइल ने जो ईरान के ऊपर हमला बोला है, उस वो जो सेल्फ डिफेंस में उन्होंने कहा कि उन्होंने किया, उसके बाद से पूरी मार्केट हिली काफ़ी। और ये पूरी की पूरी चीज़ समझाने के लिए अब हॉर्मास के पास चलते हैं हम। अच्छा हॉर्मास, गुड आफ्टरनून। मैं एक हेडलाइन पढ़ रहा था, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इज़राइल एंड ईरान वुड मोस्ट सर्टेनली क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये ये क्या है, पहले तो ये समझाइए और आपसे समझ लेते हैं वैसे पूरी कॉन्फ्लिक्ट है क्या। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ एक छोटा सा समुद्री इलाका है जहाँ से काफ़ी सारी शिप्स वगैरह पास होती है, जो कि इंडियन ओशन से जो है अरब पेनिनसुला को कनेक्ट करता है। तो वो एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। आपके नाम का कोई मेरे नाम से उसका कोई नहीं है मगर कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त भी डेवलपिंग है, फ्लूइड है, क्योंकि डेवलपमेंट्स अभी भी आ रहे हैं। इजराइल ने जो स्टेटमेंट जारी की है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स पे उन्होंने हमले किए थे वो हमले पूरे हुए हैं। ऑपरेशन शायद अभी भी जारी है, दर्जनों रेडार्स, मिसाइलें दागी गई है और इस पे पूरे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। ये ईरान की इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का बयान है। और जो हमला सुबह हुआ था उस पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खमीनी, उस बात पर उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि कई बड़े परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी मारे गए हैं इन हमलों में। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि यूएस के समर्थन के बगैर इस तरह का हमला होना संभव नहीं है। तो लिहाजा यूएस को इस हमले का जिम्मेदार माना जाना चाहिए और इजराइल और यूएस दोनों को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर से नेगोशिएटिंग टेबल पर लौटेगा। तो इस पूरे वाकये की वजह से जो है बाजार में हाहाकार मचा हुआ था पूरे दिन। अब जाकर के थोड़ी सी शांति आई है। डाउ फ्यूचर्स अभी भी 550 या 600 अंक नीचे है, मगर एक वक्त पर तो 800 अंक नीचे थे। तेल की कीमतों में लगभग 13% का उछाल था, फिर जाकर के थोड़ी ऊपरी स्तरों से जो है बिकवाली देखने मिली है, मुनाफा वसूली देखने मिली है। बन के उभर सकता है इजराइल ईरान का जो तनाव है, या फिर ये क्षणिक है? आपकी एनालिसिस क्या कहती है? देखिए, वो इशू क्या है ना, हम में से कोई भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है। हमारे देश में सब बहुत जल्दी एक्सपर्ट बन जाते हैं हर टॉपिक पर। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस टॉपिक पर, लेकिन जितनी मेरी बात हुई है ग्लोबल एक्सपर्ट से, या जो मेरी बात हुई है उससे जो निष्कर्ष जो मार्केट एक्सपर्ट से भी जो निकल कर आ रहा है, उसमें ये आ रहा है कि काफ़ी कुछ अब डिपेंड करेगा आज ओवरनाइट क्या होता है, और ख़ासतौर से अमेरिका का क्या वो रहता है। आपने देख ही लिया, अमेरिका की तरफ से ऑलरेडी बयान आ चुका है रूबियो जी का, यूके की तरफ से भी बयान आ चुका है। अमेरिका और ब्रिटेन अपने आप को इस मामले से अलग कर चुके हैं। इजराइल के साथ खड़े हैं वो अलग बात है, लेकिन उसमें वो कि ये बात क्लियर कर चुके हैं कि वो उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। और तो इस मामले में अब हो सकता है ये भी एक स्टेटमेंट रहा हो जिसकी वजह से अब इजराइल ने स्टेटमेंट दिया है कि भाई हमारी तरफ से सब कुछ हो गया है। अब वो तो इजराइल की तरफ से सब कुछ हो गया है, ईरान भी रिटेलिएट तो करेगा। अब वो किस लेवल का रिटेलिएशन होगा या नहीं करे, होपफुली ना करे, लेकिन अगर करे तो किस लेवल का होगा। आई थिंक ये आज रात को शायद पॉसिबल है। ये मामला 3-4 दिन में पूरा हो जाना चाहिए श्रेया। ये वो वाला मामला नहीं है जो आपको लिंगर ऑन करेगा। ये रशिया यूक्रेन वाला मामला नहीं है जो लिंगर ऑन करता रहेगा। यहाँ मुझे लग रहा है कि और 3-4 दिन का मामला है शायद। और क्रूड देखिए आप, हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्रूड ही है ना। क्रूड ने एक बड़ी तेज़ी के बाद 75 तक जाके नीचे आना शुरू हो गया, लेकिन अब फिर ऊपर आना शुरू हो गया। ये देखिए 73, 69। तो हमारे लिए ना सारा का सारा मामला ना इसके ऊपर डिपेंड करता है। आज सुबह जो अरविंद सहगल जी कह रहे थे, अगर ये लड़ाई एस्केलेट हुई और अगर वो सप्लाई पर इम्पैक्ट आया और अगर क्रूड 100, 120 के करीब पहुँच गया, तब ऑल बेट्स आर ऑफ, तब आपकी मार्केट गिरेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हमारे लिए आज की डेट में भी ये जो क्रूड है ये बहुत बड़ा एक मैक्रो फैक्टर है। तो इस वजह से ये मैं अभी भी कहूँगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखें और उसके बाद देखें। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई, लोअर लेवल पे शायद मार्केट को लगा कि बहुत ज़्यादा अति हो गई थी, इस वजह से आज मार्केट ने लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई। 24,470 पे कोई ट्रेड नहीं हुई होगी, वो अलग बात है, क्योंकि खुलते ही निफ्टी 50-60 पॉइंट रिकवर हो गया था। लेकिन अगर आप मान लीजिए, चलिए 24,473 नहीं, 24,550 मान लीजिए आप, 24,550 पे भी पहला ट्रेडेबल रेट अगर आया ट्रेडेबल रेंज का, तो भी वहाँ से हम 125-150 पॉइंट ऊपर हैं। तो अब वो लेवल्स क्रूशल हो जाएंगे, 24,500, 24,550 के करीब के जो ट्रेडेबल लेवल्स थे, वो लो नहीं टूटने चाहिए, क्योंकि अगर वो लो टूटे तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है मार्केट में। और ये मामला अभी भी ऐसा नहीं कि बस 2 घंटे में ख़त्म हो गया, अभी तो ओवरनाइट और क्या डेवलपमेंट होगी इसके ऊपर डिपेंड करेगा काफ़ी कुछ। आज का लो बचा लिया आपने, और अगर आप हाई पे बंद हो गए, आज अगर आप डे हाई पर बंद हो गए तो बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। 24,850 श्रेया, ये बहुत ज़रूरी लेवल है। इसके ऊपर निकलना और इसके ऊपर टिकना, ये 2 चीज़ें हैं जो इस समय मार्केट में मैं कहूँगा कि ज़रूरी हैं। अब जहाँ तक बात है बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी ने पॉलिसी वाली जो तेज़ी है ना, वो तकरीबन पूरी की पूरी गंवा दी है। आई थिंक ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी का एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए, क्योंकि रैली जो पॉलिसी वाली जो रैली थी वो पिछले फ्राइडे को पॉलिसी थी, वहाँ से शुरू हुई थी। हाँ, तो ये देखिए, अगर आप 7 डे चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने वो पॉलिसी की पूरी रैली गंवा दी।
जो हम पॉलिसी से इतना खुश हुए थे, इतना हमने उसको एक ऐतिहासिक पॉलिसी का दर्जा दे दिया था, थी भी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन वो रैली पूरी की पूरी स्वाहा हुई। तो अब उस हिसाब से 55,000 बहुत क्रूशल लेवल है। आज भी देखिए मार्केट ने क्रूशल लेवल्स बचाए हैं।